आज मैं बात करना चाहता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेहतर है, क्यों अदर सोसाइटीज़ के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसके अंदर क्या ऐसा ख़ास है कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है नहीं है, हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, एबी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से मैं बिलाल अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ व्यूअर्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के ऊपर कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना क्यों बेहतर है, क्यों अदर सोसाइटीज़ के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसके अंदर क्या ऐसा ख़ास है कि हम लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है नहीं है, हमें यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ये सारी चीज़ें आज हम आपसे डिटेल में आपसे बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि आप इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो व्यूअर्स, मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर कि अगर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे भी आप अपना प्लॉट लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए डेवलपर, लोकेशन। ये ठीक है, ये कॉमन बातें हैं जो कि हम हर वीडियो के अंदर सुनते हैं कि जी लोकेशन देखनी चाहिए, वहाँ का डेवलपर देखना चाहिए, वहाँ के सब कुछ। लेकिन इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता कि आप वहाँ की लोकेशन लाजमी देखें, आप वहाँ की जो है वो हर चीज़ के ऊपर आप देखें। वहाँ की आप सबसे मेन जो चीज़ है जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आपने किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करनी, चाहे वो लाहौर स्मार्ट सिटी है, कोई भी सोसाइटी है, आपने देखना है कि फ्यूचर के अंदर इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी और अभी इसकी रीसेल वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज मैं आज किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो वहां अगर कल को मुझे कैश की ज़रूरत पड़ती है, मैं अपना प्लॉट सेल करना चाहता हूं जो मैंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लिया हुआ है, तो क्या वो मेरा प्लॉट सेल हो जाएगा? क्या उसके अंदर मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या होगा? मुझे मेरा ये नहीं है कि मैंने अभी किसी सोसाइटी में फ़ाइल ले लिया है या प्लॉट ले लिया है, वो पूरी ज़िंदगी मेरे गले का अज़ाब बन के रह गया है, वो मेरे गले के अंदर फिट हो गया, वो ना सेल हो रहा है, ना कोई ले रहा है, ना डीलर मेरी बात सुन रहा है, ना सोसाइटी मेरी बात सुन रही है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का मैंने चार्ट डालना नहीं डालना। मैं ऐसी सोसाइटी देखूँगा कि जहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो, मैं एनी टाइम अपनी जो है वो चीज़ सेल करके उसके अगर मुझे पेमेंट की ज़रूरत है मैं अपनी कैश भी करवा सकूँ। कल को अगर मेरे पास फिर पैसे आते हैं मैं फिर इन्वेस्टमेंट कर लूँ। तो रीसेल जो है किसी भी सोसाइटी की, वो रीढ़ की हड्डी की जो है वो एक ताकत रखती है कि आप इन्वेस्टर के लिए, क्लाइंट के लिए सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में वो चेक करें, उसको वेरीफाई करें कि यार रीसेल है कि नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप जब भी प्लॉट लेते हैं, फ़ाइल लेते हैं, आप 2 दिन के बाद हमें कॉल करते हैं, जनाब मैंने ये फ़ाइल ली है, मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, मैंने सेल करनी है। हम आपसे दावा करते हैं कि हम आपके घर में आके आपको टोकन दे के जाएंगे, आपसे फ़ाइल लेके जाएंगे। ये है लाहौर स्मार्ट सिटी की फ़ाइल की या प्लॉट की वैल्यू। अगर हम अदर सोसाइटी की बात करते हैं कि जैसे कि अदर सोसाइटी में आप फ़ाइल ले लेते हैं, प्लॉट ले लेते हैं, तो आप डीलरों के दफ्तर के चक्कर काट के आप थक जाते हैं, आप सोसाइटी के चक्कर काट थक जाते हैं। ना उस फाइल को कोई वाली वारस बनता है, ना ही आपको उसके पैसे मिलते हैं, ना ही आपको रिफंड पॉलिसी को कुछ मिलता है। तो आप वो कहते हैं जी जनाब सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि सोसाइटी फ्रॉड कर जाती हैं। सोसाइटी फ्रॉड नहीं करती, आप खुद अपने साथ फ्रॉड करते हैं और इल्ज़ाम आप डाल देते हैं सोसाइटीज़ के ऊपर। आप सबसे पहले इस चीज़ को आप देखें, हम किसी भी शॉप से के ऊपर कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, हमने 2000 का जूता लेना होता है, हम उसको 10 बार देखते हैं। दुकानदार की पूरी दुकान को जनाब खोल कर रख देते हैं। कपड़े लेने जाते हैं, कपड़े की पूरी दुकान को खोल कर रख देते हैं कि जनाब जो है ना वो ये हमें कपड़ा पसंद है, ये नहीं पसंद। और जब हमने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम सो जाते हैं, हम लोगों की बातों के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर देते हैं। नहीं, हमें ये चीज़ को बदलना होगा, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, हमें चीज़ों को जो है वो क्रॉस चेक करना होगा। आप एक अच्छा अपना बिज़नेस पार्टनर देखें जो आपकी चीज़ों को आपको जस्ट प्लॉट सेल ना करे। हमारे पास कितने ऐसे क्लाइंट आते हैं, ऐसे एंड यूज़र आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं जो कहते हैं कि मेरे चाचू के बेटे ने फ़ाइल लेके दी थी, मेरे मामू के बेटे ने फ़ाइल लेके दी थी, मेरे फलां दोस्त ने फ़ाइल लेके दी थी, तो जनाब उसने मुझे अपडेट ही नहीं किया, मैं तो बेल्टिंग में शामिल नहीं हो सका, मैं तो फर्स्ट बेल्टिंग में शामिल हूँ, मेरी तो मैंने हो जाना था लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं है, तो जनाब मैं तो अभी नुकसान में हूँ, अभी मेरी फ़ाइल माइनस में है। तो भाई आप एक ऐसा रियल एस्टेट जो है जान या ऐसा रियल एस्टेट अपना बिज़नेस पार्टनर चुने जो आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करे। प्लॉट सेल करना मकसद नहीं है, आप ऐसा बंदा चुने। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही आके प्लॉट लें, आप ऐसा बंदा चुने जो आपको कहते हैं कि कारोबार के अंदर 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए जिस बंदे से आप कारोबार करें।
वो म्यारी हो और वो व्यारी हो, उसका व्यार भी अच्छा हो और उसका म्यार भी अच्छा हो, तो फिर आप कभी भी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा। तो जनाब हमारी आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लाहौर की सब सोसाइटीज़ को वेरीफाई करें, उनके अंदर आप इंफॉर्मेशन लें, और आप हमारे पास भी हैं, हम आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का विजिट भी करवाएंगे, उसके ऊपर प्रॉपर ब्रीफ भी करेंगे और बताएंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी एक चमकता हुआ सितारा क्यों है बाकी अदर सोसाइटीज़ की निस्बत। तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्यों सिक्योर है, क्यों आप यहाँ पे अपने पैसों को जो है वो मुनाफे में बदल सकते हैं। तो जनाब ये आज की इतनी ही हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो जनरल मैंने आपको बताई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको लोगों से अलहदा जो है ना हम कुछ करके दिखाएं, कुछ आपको बताएं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।